गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 86वीं वीडियो हमारी 12वीं क्लास की चल रही है और हम बात कर रहे हैं 11वीं विविध की। तो 11.1 11.2 आपने कंप्लीट कर ली हैं और अगर उसमें अभी भी आपने उसके क्वेश्चंस नहीं किए हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप में उसको शेयर करिएगा, वो प्रॉब्लम्स हम तक पहुंच जाएंगी। अब आज हम बात कर रहे हैं विविध की और विविध का पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए, देखिए मैंने पहले भी आपको बोला था जब ये 11.2 ख़त्म हुई थी तब भी मैंने आपको कहा था कि विविध कोई नई प्रश्नावली नहीं होती है ना, कभी भी नहीं होती है, नई प्रश्नावली नहीं होती है, केवल एक रिवीजन होता है। और रिवीजन भी इस टाइप का है कि आप उसको ढंग से पढ़िए पूरी प्रश्नावली को। उसके बाद जब आप विविध करते हैं और विविध के क्वेश्चन आपसे होने लगते हैं तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपको प्रश्नावली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया है, क्योंकि नए क्वेश्चंस आएंगे, बने हुए क्वेश्चंस आएंगे, तो उनके बारे में हम बात यहाँ कर रहे हैं। अब इसको देखिए, y बराबर √x आ रहा है और एक आ रहा है y बराबर x। फिर क्वेश्चन ये बोला गया कि वक्र y बराबर √x तथा y बराबर x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी दोनों से कंबाइंड क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम इसको देखें, भाई ये तो वक्र कोई बन ही नहीं रहा, ये तो रेखा जैसी कंडीशन बन रही है, पर ये रेखा भी नहीं है, क्योंकि अगर रेखिक समीकरण होता है तो वहाँ पर x की पावर भी 1 होनी चाहिए, y की पावर भी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ y की पावर तो 1 आ रही है पर x की पावर ½ आ रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जब इस तरह की कंडीशंस पॉसिबल नहीं है तो हम इसको वक्र के रूप में चेंज करने की कोशिश करते हैं, और वक्र के रूप में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा सा देखिए, तो इसका हम वर्ग कर देते हैं। इस को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो इसका वर्ग किया, वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ से आ जाता है y² बराबर x, है ना। वर्ग कर देंगे तो y का तो y² हो गया और √x का केवल x हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर इसके बाद जब आप इसका काम करते हैं तो देखिए, इसके बारे में आपको सबको पता है कि y² बराबर x का जो ग्राफ बनता है, जो वक्र बनता है, वो कैसे बनता है तो इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो इसका y बराबर x का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना। और y स्क्वायर बराबर x, यानी ये जो y² बराबर x है, ये y² बराबर 4ax से y² बराबर 4ax से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो y² बराबर 4ax से जब इसकी तुलना करते हैं तो इस प्रकार का एक ग्राफ तैयार होता है। दूसरा है y बराबर x। y बराबर x का मतलब क्या हो रहा है? y बराबर x का मतलब एक रेखा, क्योंकि ये भी एक पावर ले रही है, ये भी एक पावर ले रही है, तो y बराबर x हो गया। और ये इस रेखा के बारे में बात कर चुके हैं पहले, तो ज़्यादा डिटेल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक रेखा है और ये रेखा अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती हुई आगे चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रेखा यहाँ से गुजरती है और अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस रेखा का समीकरण हो गया y बराबर x और इस परवलय का समीकरण है y² बराबर x या y बराबर √x। दोनों बातें हो गई। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। परिबद्ध का मतलब दोनों से घिरा हुआ। तो देखिए, हम बात कर चुके हैं पहले, ये क्षेत्र चाहिए हमें, दोनों से परिबद्ध, है ना। दोनों से परिबद्ध क्षेत्र ये आ गया। अब दोनों से परिबद्ध क्षेत्र में कोई स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। वो स्ट्रिप यहाँ पर आ रही है, ऐसे सीधी खड़ी आ रही है, ये स्ट्रिप आ गई। अब क्या करेंगे आप, जब ये स्ट्रिप हमारे पास आ जाती है तो ये गति करेगी कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। जैसे यहाँ से एक लंब डाल दिया, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट कौन सा है। एक रिवीजन हो रहा है ये पूरा। अगर किसी को वहाँ 11.1 और 11.2 में कोई दिक्कत आई भी है तो दोबारा उस चीज़ को आपको समझने का मौका मिल रहा है। यहाँ तो पता है हमें कि 0 है, ये तो मूल बिंदु है, ये 0 है ना। लेकिन ये 0 से लेकर और यहाँ तक आई। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो x की लाइन आ रही है या x का ये जो बिंदु आ रहा है ये कितना है। अगर हमें ये पता चल जाए तो लिमिट का पता चल जाएगा कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेंगी। क्लियर? तो हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं और दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद इसका मान ज्ञात करते हैं। जैसे हम ये कह दें कि y, ये दोनों सेम ही है, तो हम y बराबर x को यहाँ रख देते हैं। यानी समीकरण 1 में
समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, इसमें मान रख देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, जैसे ये रख लेते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो जाएगा, है ना भाई। वाई बराबर एक्स है ना, तो वाई का मान एक्स के बराबर ही तो आ रहा है, तो वाई की जगह पे एक्स रख लिया, तो वाई की जगह पे एक्स रख लिया, चाहे यहाँ पे यहाँ रख ले, फिर वर्क करना पड़ेगा दोबारा से, तो मैंने यहीं रख लिया डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो गया। एक एक्स से एक एक्स कट गया, या एक तरीका और भी है, दोनों बिंदु आ जाएंगे, इसको इधर भेजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 हो गया, है ना। पक्षांतरण कर दिया, कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी एक बिंदु तो हमारे पास आ गया x बराबर 0 और एक बिंदु हमारे पास आ गया x बराबर 1, ये स्थिति आ जाती है। तो एक बिंदु x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, मूल बिंदु पे आ रहा है, और x बराबर 1 आ रहा है, तो x बराबर 1 यहाँ पे आ रहा है। अब हमें ये पता चल गया स्ट्रिप कहाँ से और कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक जा रही है। इसके लिए अभी ये जो परिबद्ध क्षेत्र बन रहा है, इसके लिए भी बता रखा है कि ऊपर वाली आकृति में से नीचे वाली आकृति को घटा देंगे। डिटेल हम पहले कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना, सीधा डायरेक्ट कीवर्ड को पकड़ रहे हैं कि ऊपर वाली आकृति में से नीचे वाली आकृति को घटा दीजिए। अब ऊपर वाली आकृति क्या आ रही है, कौन सी है, देखिए ये क्या बन रहा है, ये परवलय बन रहा है, वक्र बन रहा है, तो वक्र में से किसको घटा देंगे, रेखा को, है ना। तो परवलय में से हम रेखा को घटा देंगे और इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल आ रहा है 0 से 1, तो 0 से 1 और y dx माइनस 0 से 1 y dx, और ये तो है परवलय के लिए y dx, और ये है रेखा के लिए y dx, ठीक है, ये मान रख दिया। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो y का मान यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ से यहाँ पर भी y का मान डायरेक्ट दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें रख दीजिए, तो यहाँ मान आ जाता है 0 से 1। अब परवलय के लिए y का मान निकालना है, परवलय के लिए y का मान क्या है, √x, तो यहाँ आ जाता है √x dx, फिर 0 से 1 y dx, यहाँ पर y का मान क्या आ रहा है, x dx। कर दीजिए सॉल्व इसको, बस यही आंसर होगा। जब हम √x का करते हैं तो x की पावर 3/2, 3/2, 0 से 1, माइनस x का करते हैं तो x²/2 और 0 से 1, इसमें मान रख दिया। तो ये जो 3/2 है, 3/2 नीचे आ रहा है, इस 3/2 को कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाता है 2/3। यहाँ पर 1 रखा, 1 की पावर 3/2 और 0 की पावर 3/2, फिर माइनस ये जो 1/2 है इसको भी बाहर निकाल लीजिए, 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लिया तो यहाँ आ जाता है a बराबर 2/3, तो ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए 1 की पावर 3/2 1 ही होगी, है ना, 0 ये हो ही गया, तो यहाँ तो 1 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, इनको गुणा कर दिया तो ये हो जाता है 2/3 माइनस 1/2 बराबर a बराबर 6। लघुत्तम कितना आ गया, 6 आ गया। 3 दूनी 6 हो गया, 2 का गुणा इससे हो गया 4 हो गया, 2 का गुणा इस भाग हुआ 3 आया, 3 का गुणा 1 से हुआ, ये आ गया, और आंसर कितना आ गया, 1/6 वर्ग इकाई, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो आता है 1/6 वर्ग इकाई, ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो नंबर 2 देखिए, नंबर 2, y² बराबर x, y² बराबर x तथा x² बराबर y, x² बराबर y से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके बारे में तो एक पहले ही इम्पोर्टेंट लगवा चुके हैं हम, ये एक सवाल आ चुका है और वो इम्पोर्टेंट भी बोला गया था। तो ये तो बन रहा है नंबर 1, इसको मान लिया नंबर 2,
अब देखिए ये 11.2 में आया हुआ है, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस थे। तो जब हम इस कंडीशन को हल करते हैं तो पहले तो आप इसका ग्राफ बनाते हैं कि y² बराबर x का ग्राफ बनाना है और x² बराबर y का ग्राफ बनाना है। तो जब दो ग्राफ हमारे पास बन जाते हैं, उस ग्राफ को कंबाइंड करेंगे और उस कंबाइंड क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो y² बराबर x जो होता है वो y² बराबर 4ax से संबंधित होता है ना। तो यहाँ आ जाता है ऐसे, तो y² बराबर x का ग्राफ ऐसे बनेगा और x² बराबर y, तो x² बराबर y का ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ बनेगा ऐसे। हो गया। अब ये दोनों क्षेत्र आपस में कट गए और हमें चाहिए इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ये है ना, ये परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका संख्यात्मक मान निकालना है। भाई क्षेत्रफल तो यही है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अब इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे 0 0 है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है तो 0 0 आ गया। लेकिन इन दोनों ग्राफ ने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, हमें इस पॉइंट का मान चाहिए। अब ये पॉइंट कितना है इसका पता कब चलेगा, जब हम इन दोनों को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से या 2 से, जैसा भी हो, मान लीजिए हम इसको हल कर देते हैं कि यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, समीकरण 2 से y का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए। तो समीकरण 2 में y का मान क्या आ रहा है, x² है ना। तो y की जगह पे x² रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, रखिए मान इसमें, तो y का मान रखते हैं तो x² रखा है यहाँ पर, x² का स्क्वायर हो गया, x² का स्क्वायर और बराबर x आ रहा है। समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, तो जब x² का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आती है x की पावर 4 बराबर x हो गया। सही है। इसको उठा के इधर भेज दिया तो x की पावर 4 माइनस x बराबर 0 हो गया। यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो x³ माइनस 1 बराबर 0, यानी एक बार तो x बराबर 0 और एक बार x³ माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है। जब x³ माइनस 1 बराबर 0 आएगा तो ये लाइन नहीं दिख रही है आपको, x², हाँ ये लाइन नहीं दिख रही है, इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ से, है ना। ये x³ माइनस 1 है, तो इसको हम यहाँ लेते हैं कि इसमें एक बार तो ये वाला पक्ष 0 हो गया तो x बराबर 0 हो गया, और एक बार ये वाला पक्ष 0 हो रहा है तो x³ माइनस 1 बराबर 0। अब ये तो ठीक है, x बराबर 0 आ रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पर जब हम आते हैं कि x³ माइनस 1 बराबर 0, तो इसको 0 के बराबर कर दिया, ये हो गया x³ बराबर 1, x बराबर 1, 1 की पावर 1/3 आएगी, है ना। तो 1 की पावर अगर 1/3 आती है तो फिलहाल यहाँ पर 1 लेंगे, क्योंकि इकाई का घनमूल टॉपिक आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, वो मामला अलग हो जाता है। यहाँ पर हम काल्पनिक संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी एक वास्तविक संख्या आती थी और वो वास्तविक संख्या 1 ही होती है ना, बाकी तो 2 काल्पनिक आती हैं, उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है ना, इसमें कोई ये नहीं सोचे कि भाई इकाई का घनमूल कर रहे हैं तो इकाई के घनमूल तो 3 आने चाहिए थे, तो यहाँ पे 1 ही कैसे आया, तो वो टॉपिक नहीं है हमारा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं की बात हो गई। अब ये आ गया x बराबर 0, तो देखिए x बराबर 0 तो ये है ही मूल बिंदु पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x बराबर 1 आ रहा है, अब x बराबर 1 आता है यहाँ पर, तो जो स्ट्रिप बन रही है वो स्ट्रिप यहाँ पे आती है इस प्रकार से, है ना। ये स्ट्रिप आ गई। अब ये स्ट्रिप क्या काम करती है, ये स्ट्रिप करती है 0 से 1 तक गति कर रही है, 0 से 1 तक गति कर रही है। जब 0 से 1 तक गति कर रही है तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो यहाँ आ जाता है 0 से 1। अब कीवर्ड आपको पता ही है, ऊपर वाली आकृति में से नीचे वाली आकृति घटा दीजिए, तो ऊपर वाली आकृति जो ये बन रही है इसके लिए जो समीकरण है वह है y बराबर x, और इसके लिए जो समीकरण है वो है x² बराबर y।
तो हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में से यानी परवलय फर्स्ट में से परवलय सेकंड को घटा देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं y dx माइनस 0 से 1 y dx, और ये आ जाएगा परवलय फर्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं परवलय सेकंड। ठीक है, अगर कुछ बाई चांस कुछ छोटा लिख रहा हूँ मैं और आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जब हम परवलय फर्स्ट में से, फर्स्ट ये वाला है फर्स्ट, परवलय फर्स्ट में से परवलय सेकंड को घटाते हैं तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आती है, और इसमें हमने मान रख दिया 0 से 1। अब y का मान रखिए, तो y का मान क्या आएगा, परवलय फर्स्ट के अंदर y का मान आ रहा है √x। ठीक है, यहाँ से मान रख देंगे, तो √x dx हो गया माइनस 0 से 1, यहाँ से y का मान निकालते हैं तो x² dx हो गया। अब इनको सॉल्व करिए, तो a बराबर √x का x की पावर 3/2 बटे 3/2 0 से 1, यहाँ पर x³/3 हो गया और 0 से 1 हो गया। इसमें मान रख देते हैं, तो ये जो 3/2 है इसको बाहर लाते हैं तो 2/3 हो जाता है। 1 हमने यहाँ रखा, 1 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2 माइनस 1/3 को बाहर निकाल लिया, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब इनको सॉल्व किया तो 2/3 आया, यहाँ से तो 1 आएगा, माइनस 1/3 और यहाँ से भी 1 आएगा, हो गया। फिर इसके बाद में जब 2/3 यहाँ आया, 1/3 यहाँ आया, कट गया, है ना, लघुत्तम कर देते हैं जैसा भी आप चाहें। तो जब हम इनका एलसीएम करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3 लघुत्तम में आ रहा है, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा हमने लिख दिया 1/3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये ऑप्शन में चल रहा है, तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन में नंबर 1 पहला ऑप्शन जो इसका आ रहा है बस वही आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस काम को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इसको नोट करिए, फिर आते हैं हम नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ के और एक बार शुरू करने से पहले मैंने कई बार आपको ये बात बोली है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं या मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चित्र को बना के देखिए या खुद क्वेश्चन एक बार करके देखिए, फिर यहाँ पर मिलान करिए, तो वो सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, है ना। अब इसके लिए जब हम काम करते हैं नंबर 3 में, तो पहले तो चित्र बनाइए। सबसे पहला काम आपका यही है, वीडियो को पॉज करिए और चित्र बना के देखिए। सबसे पहला काम चित्र का, चित्र अगर आपका सही होगा सवाल अपने आप सही हो जाएगा, और चित्र अगर गलत हो गया तो फिर ये सवाल सही नहीं हो सकता किसी भी हालत में। नंबर 3 पे आ जाइए। तीसरे में है परवलय x² बराबर 4y, x² बराबर 4y तथा इसकी नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जा रहा है क्वेश्चन 11.1 के अंदर, क्योंकि सिंपल कंडीशन आ रही है। 11.2 में जब हम काम कर रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास थी 2 स्थितियाँ, है ना। यहाँ पर केवल एक स्थिति बन रही है, x² बराबर 4y। तो x² बराबर 4y के हिसाब से पहले इसका चित्र बनाया, यूँ x² बराबर 4y। ठीक है, इसका नाभिलंब, अब इसका नाभिलंब कहाँ पे होगा, यहाँ थोड़ा सा काम करना है कि x² बराबर 4y की तुलना x² बराबर 4ay से करने पर, है ना। डिटेल्स बता चुके हैं हम, जब भी ये प्रश्नावली शुरू में हुई थी, शुरुआत हुई थी जहाँ पर जिस भी वीडियो में हमने शुरू किया था, तब मैंने आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताई थी। बाकी 11th क्लास में हमने इसकी पूरी कंडीशन को पढ़ा हुआ है, तो 11th वाली कंडीशन को यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल अभी। अब जब इसकी तुलना करते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है 4a बराबर 4, है ना। x² से x² कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो 4a = 4 हो गया। 4a = 4 हुआ तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आ गई 1। a क्या होता है, a होता है नाभि। तो मूल बिंदु तो ये आ रहा है ना, और इसकी नाभि कहाँ पे आ जाएगी, इसकी नाभि आ जाएगी 1 पर, इस जगह पर, ये नाभि हो गई। अब नाभिलंब कैसे बनेगा, नाभि से गुजरता हुआ एक 90 डिग्री की
एंगल पे कोई एक रेखा जाती है वो इसकी नाबिलम कहलाती है। तो ये बाहर नहीं जाएगी, यहीं तक बस। तो ये एक रेखा नाबिलम कहलाती है। तो बात ये हो रही है कि भाई इसने कहाँ से और कहाँ तक गति की है। लिमिट का पता चल गया हमको, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से 1 तक, और x अक्ष का नहीं पता चला, तो x की हमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमें किसी भी अक्ष का पता चल जाए, या तो y अक्ष का पता चल जाए या x अक्ष का पता चल जाए, तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाता है। तो हम यहाँ पर अब की बार जो स्ट्रिप लेते हैं वो कैसे ले लेते हैं, इसके अनुसार ले लेते हैं, y अक्ष पर लंबवत। अगर हम y अक्ष पर लंबवत ले लेते हैं और 0 से 1 तक ये गति करती है, तो देखिए इसमें परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका डबल निकालना पड़ेगा, और डबल ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का क्षेत्र पूछ रहा है। इसको थोड़ा सा रेखांकित कर लेते हैं। ना, ये क्षेत्र बन गया जिसका आपको मान निकालना है। इस एक को ऊपर रख लेंगे, फिर उसके बाद ये एक हो गया। अब मान ज्ञात कीजिए, बस सिंपल हो जाएगा कि a बराबर 0 से 1 डबल कर देते हैं, और y है तो यहाँ पर dy, x अक्ष के समांतर है तो यहाँ पर x आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर हो जाएगा 0 से 1 x dy। x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए x स्क्वायर बराबर 4y है, तो x बराबर हो जाएगा √4y। तो x बराबर क्या हुआ है भाई, √4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और y का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √y हो जाएगा, है ना। √y के अनुसार 2 और आ गया बाहर भाई, एक तो 2 ये है। अभी चलिए ऐसे रख देते हैं इसको, अब 2 को भी बाहर भेज दिया तो ये हो जाएगा 4, 0 से 1 √y और dy। इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो a बराबर 4 तो चल ही रहा है, √y का y की पावर 3/2 बटे 3/2 0 से 1, है ना। सॉल्व करिए तो a बराबर 4, ये 3/2 को बाहर ले आते हैं तो यहाँ हो जाता है 8/3, सीधा गुणा कर दिया है। ये 3/2 है, जब बाहर आएगा तो 2/3 बन के बाहर आएगा, तो 4 से गुणा हो जाएगा, 8/3 हो गया। यहाँ बच गया y की पावर 3/2। इस y की पावर 3/2 को अब उच्च सीमा लगाते हैं, पहले उच्च सीमा लगाएंगे तो उच्च सीमा 1 आ रही है, 1 की पावर 3/2 हो गया, तो 8/3, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, इनको हल कर दिया तो a बराबर 8/3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाता है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। उसके बाद आते हैं हम नंबर 4 पर। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 y बराबर sin x, और इसके लिए नंबर 4 है y बराबर sin x, और इसके लिए जो रेंज चल रही है वो π/2 से प्लस π/2 से 3π/2 की चल रही है। तो डिटेल्स पहले कर चुके हैं, sin x का एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसकी डिटेल जब हमने कर ली थी तो हमें ये अच्छी तरह पता है कि हमें किस तरह से इसमें काम में लेना है इसको, है ना। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि जो sin x का ग्राफ है, एक तो देखिए ये प्लस में चल रहा है ना, माइनस की कोई रेंज है नहीं इसके अंदर। तो जब माइनस की कोई रेंज नहीं है तो हम केवल इतने ही पद के बारे में बात करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना लिया, ये थोड़ा सममित बनेगा, ये बड़ा बन गया, ये छोटा बन गया। ऐसे ले लीजिए आप, ठीक है। अब बात आ रही है -π/2 से, है ना, और +3π/2 तक, माइनस नहीं प्लस
प्लस पाई बाई 2 से और प्लस 3 पाई बाई 2 तक। तो क्या वैल्यू बन रही है? देखिए ये 0 है, डिटेल में पहले बता चुका हूँ। अगर इसको इस सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप जो पहले वाले वीडियोज़ हैं ना, इसके साइन एक्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था, 11.1 में आया था, तो उसको देखते हुए काम करिएगा और इसकी रेंज को चेक करिएगा। ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, तो 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पाई बाई 2 का पॉइंट होगा, और पाई और 2 पाई के बीच में 3 पाई बाई 2 होगा यहाँ पर। तो जो कंडीशन है ना, जो क्षेत्र हमको चाहिए वो क्षेत्र ये है। इसको हम रेखांकित कर लेते हैं। हो गया, ये क्षेत्र आ गया हमारे पास। अब इस क्षेत्र में 2 बार काम करना है, तो 2 बार काम कैसे करना है? देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिप लेते हैं, एक स्ट्रिप यहाँ पे ली और एक स्ट्रिप यहाँ पे ले ली। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। अब जो रेंज बन रही है वो प्लस पाई बाई 2 से पाई तक जा रही है, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 तक जा रही है, तो रेंज हमारे पास 2 बन रही है ना, इसका ध्यान रखना है। फिर ये चीज़ भी बताई थी आपको कि अगर कोई रेंज नेगेटिव में जा रही है, y का नेगेटिव चल रहा है यहाँ पर, अगर कोई रेंज या कोई क्षेत्र y में नेगेटिव में जा रहा है, तो मैंने बताया था कि इसको आप मॉडुलस में लेके चलिए। जैसे ही क्षेत्र नीचे आ जाएगा इसका आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो उस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें मॉडुलस लेना है। तो कंडीशन क्या आती है हमारे पास? a बराबर 0 से, वो 0 से नहीं, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई हो गया y dx, और प्लस दोनों को ऐड करना है, और पाई से 3 पाई बाई 2, तो पाई से 3 पाई बाई 2 और y dx, ठीक है। इसको मॉडुलस में लेना है क्योंकि इसका जो आंसर हमको प्राप्त होगा वो माइनस में होगा। तो a बराबर पाई बाई 2 से पाई, y का मान रखिए, y का मान साइन x है, दोनों ही स्थितियों में y का मान साइन x होगा, प्लस पाई से 3 पाई बाई 2 और साइन x dx। इनको सॉल्व करिए तो साइन x का क्या होता है? कॉज x माइनस का होगा, उस माइनस को हम बाहर लगा लेते हैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे, पाई बाई 2 से पाई, प्लस इसमें भी यही कॉज x आएगा, माइनस का आएगा, माइनस को यहाँ लगा लिया, तो पाई से 3 पाई बाई 2 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हमने समाकलन किया है। उसके बाद आ जाइए, जब हम इसके लिए काम करते हैं, पहले उच्च सीमा रखी तो कॉस पाई, फिर निम्न सीमा रखेंगे तो कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाई 2, प्लस फिर आता है कि मॉडुलस चल रहा है, यहाँ पर भी वही उच्च सीमा रखी तो कॉस 3 पाई बाई 2, फिर माइनस आया और कॉस पाई, ये आ गया, है ना। अब जब इसके लिए हम काम कर रहे हैं तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, फिर माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी? कॉस पाई बाई 2 की, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना, 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ आ जाइए माइनस कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू। अब कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, तो इसकी भी 0 ही आएगी, है ना, ये 0 हो गया। फिर माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। मॉडुलस का ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब जब ये स्थिति बनती है तो अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, भाई 0 वगैरह तो कोई काम करेंगे नहीं, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, मतलब दोनों गुणा हो जाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस। अब देखिए यहाँ से +1 आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन जब ये बाहर आएगा तो माइनस का आएगा, तो ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी आपको कि माइनस आएगा यहाँ पर। अब ये माइनस आता है, लेकिन मॉडुलस के कारण वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आया लास्ट में वो कितना आएगा? 1 आएगा, और इसकी टोटल वैल्यू बनती है 2
वर्ग इकाई। ठीक है, ये स्थिति हमारी आ जाती है और ये हमारा आंसर होता है नंबर 4 का। डिटेल्स इसकी पहले हम बता चुके हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के बारे में बात नहीं की है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक जगह पर इसके शॉर्टकट की भी बात हुई थी, वो भी मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा ढंग से इसको रिवाइज़ करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अगला।